हेलो दोस्तों, मैं निहारिका आज फिर से आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेके। कहानी है संघर्ष भरा जीवन। नानी का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा है। उनकी भावनाओं का कोई समझ ही नहीं पाया है, चाहे समाज जितना बदल गया हो। आज भी हमारी समाज की कई महिलाएं हैं जिनका जीवन संघर्ष से भरा है। वैसे तो कई महिलाएं हैं जो अपनी प्रतिभा और क्षमता का लोहा मनवा रही हैं, परंतु इसके बावजूद भी अन्याय, प्रताड़ना, शोषण में कोई कमी नहीं आई है। ऐसी ही एक कहानी है पुष्पांजलि की। सुबह के 5 बज रहे थे। पुष्पांजलि बेड पे लेटे लेटे दर्द से कराह रही थी। बदन बुखार से तप रहा था। आंखें खोल नहीं पा रही थी। बगल वाले कमरे से आवाज आ रही थी, जाने महारानी कब सो के उठेगी, फिर चाय नाश्ता बनाएगी। ये बात सुनकर पुष्पांजलि बड़ी हिम्मत जुटा के कमरे से निकल के किचन में गई, पानी का गिलास लिया, दवा खाकर रसोई में लग गई। मन हो रहा था आंखें बंद करके बेड पे लेट जाऊं, पर घर में कोई हल्ला हंगामा ना हो, इसलिए चुपचाप काम में लग गई। पुष्पांजलि अपने देवर, ननद और सास ससुर पति के साथ रहती थी। इसका स्वभाव बिल्कुल ही अलग था, बिल्कुल शांत, सुशील, कभी किसी से नाराज नहीं होती। उसने कभी किसी बात का बुरा नहीं माना और ना ही किसी को पलट के जवाब दिया। फिर भी घर के कोई सदस्य उससे प्यार नहीं करते। घर का ज़्यादातर काम पुष्पांजलि को ही करना पड़ता। खाना बनाना, बर्तन धोना, घर की साफ सफाई करना, पूरा काम अकेले करना पड़ता। पूरा दिन इसी में गुजर जाता। इतने काम करने के बावजूद भी कोई उसकी तारीफ नहीं करते, सिर्फ इस वजह से कि वो मां नहीं बन पाई। पुष्पांजलि की ईमानदारी और परिवार के प्रति समर्पण किसी को नहीं दिखता। बस उसमें दिखता है तो उसकी कमियां। उसका प्यार और समर्पण किसी को नहीं दिखता। और तो और ताने मारने से भी बाज नहीं आते, अक्सर बांझ होने का ताना मारते। ये बात सुनकर पुष्पांजलि बहुत दुखी होती और अपने दुख को छुपाने के लिए, दर्द को छुपाने के लिए छुप छुप कर रोती, पर पलट के किसी को जवाब नहीं देती। ये है पुष्पांजलि की कहानी। अगर वो चाहती तो इसके खिलाफ शिकायत कर सकती थी। वो पढ़ी लिखी थी, पर वो सोचती थी कि आखिर शिकायत करूं भी तो किसके खिलाफ? ये तो मेरे अपने हैं, ये मेरे परिवार हैं। और ये सोच के वो चुप रह जाती। अपने दुख और अपने तकलीफ को किसी के साथ बांट भी नहीं सकती, अकेले में छुप छुप के रोती। ऐसी है पुष्पांजलि की कहानी। तो दोस्तों, आप बताइएगा कि पुष्पांजलि को क्या करना चाहिए था? क्या गलती थी पुष्पांजलि का? सिर्फ बांझ होना ही एक गलती थी उसकी? फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। बताइएगा आपको ये कैसा लगा और पुष्पांजलि को क्या करना चाहिए था।